नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज हम मेंसुरेशन के चैप्टर स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन 2D फिगर्स के मेंसुरेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है, इसकी परिभाषा से लेकर के और इसकी एरिया, पेरीमीटर और कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है वो सारे रिजल्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बस शॉर्ट में हम आपको बता दें स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने बहुत डिटेल में स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर एज ए फिगर के बारे में। तो यहाँ पे चूंकि हमको मेंसुरेशन पढ़ना है, बस थोड़ा बेसिक आप समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडें बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये अगर हमारा स्क्वायर है, अगर हम इसको इंडिकेट करें ABCD से ABCD, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्क्वायर क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक साइड आपस में बराबर है, ठीक, और प्रत्येक एंगल भी बराबर, जो कि प्रत्येक एंगल का मान वो 90 डिग्री। यहाँ पे बस आप इतना समझें, ये यहाँ पे इफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए सर्किल, अगर एक सर्किल है देन क्या होगा? देन AB भुजा AB का मान BC के बराबर और BC CD के बराबर और CD क्या है? DA के बराबर। चारों भुजाएं बराबर होंगी। साथ में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। तो ये हमारा मोटी मोटा स्क्वायर की परिभाषा होगी। अब आइए देखते हैं इसके पेरीमीटर क्या हो, कैसे निकाला जाता है। पेरीमीटर का सूत्र क्या है? परिमाप का सूत्र, इसको हम देखते हैं। क्योंकि चारों साइडें यहाँ बराबर हैं, तो अगर हम इसका मान A ले लें, सपोज A, प्रत्येक साइड की लंबाई स्मॉल a है, ठीक है, प्रत्येक साइड की लंबाई जो है वो स्मॉल a है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर? यहाँ पेरीमीटर क्या होगा? हमने बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री की लंबाई, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पे इस स्क्वायर की बाउंड्री की लंबाई कितनी होगी? पेरीमीटर वही होगी बाउंड्री की लंबाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? इन चारों साइडों को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा बाउंड्री निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे चारों साइडों की लंबाई कितना है? A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 टाइम A। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में 4A। ये होता है पेरीमीटर। किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो 4A होता है, ठीक है। 4A उसका पेरीमीटर होता है कि यदि प्रत्येक साइड की लंबाई बराबर है तो एक साइड कोई भी ले लेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, जिसको कि हिंदी में कहते हैं परिमाप। परिमाप, परिमाप शब्द जो है वो परि मतलब चारों ओर और माप मतलब मापन यानी लंबाई या दूरी कह सकते हैं। तो चारों ओर की जो दूरी है या लंबाई है उसी को हम परिमाप कहते हैं, वो 4 × A हो गया, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं इसकी एरिया के बारे में। एरिया, हमने अभी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा एरिया में। एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम फार्मूला हम लगाएंगे, इसी से हम अगला फार्मूला ड्राइव करेंगे जो स्पेशल इसी के लिए है। यहाँ पे लंबाई कितनी है? A है, और चौड़ाई कितनी? वो भी A है, क्योंकि चारों साइडें बराबर है। और रेक्टेंगल के केस में क्या होता था? चारों साइडों दो लंबाई अलग होती थी और चौड़ाई अलग होती थी। लंबाई के दो लाइन लंबाई की और 2 लाइनें चौड़ाई की होती थी, ठीक है। यहाँ पे चारों साइडों की लंबाई जो दी हुई है वो हमारी A दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लंबाई की जगह पे भी A लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पे भी A लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A²
और ए स्क्वायर को अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो ए मतलब साइड, तो साइड का स्क्वायर। यही किसी भी किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। उसकी भुजा अगर दी हुई है उसी का वर्ग कर लेंगे, यानी कि भुजा का फिर भुजा में मल्टीप्लाई, भुजा गुणे भुजा तो कर देंगे, तो हमारा वहाँ पे एरिया निकल जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या और चीज़ें होती हैं। ये तो रहा लंबाई और पेरीमीटर और उसका एरिया। इसमें डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार साइड ना देकर के डायगोनल दिया हुआ होता है, साइड ना देकर के डायगोनल दिया हुआ होता है। उस केस में हम कैसे निकालते हैं? अगर ए बी सी डी ये दिया हुआ हो, कोई वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा का मान ए है, ठीक, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल किसी भी फिगर का जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ए को सी से मिलाने वाली लाइन, ये ए सी एक डायगोनल हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल अगर हम खींचना चाहें तो ये बी डी हो जाएगा। बहरहाल हमको आवश्यकता नहीं है फिलहाल, यहाँ पे हम सिर्फ एक डायगोनल की बात करते हैं, ए सी। अब ए सी की लंबाई कैसे निकालोगे आप? ए सी इज इक्वल टू वाट? ए सी की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? इस डायगोनल की लंबाई अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी अगर इसकी लंबाई है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी इसका मान 90 डिग्री, इसका भी मान 90 डिग्री होगा, इसका भी 90, इसका भी 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब आइए हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें, इस त्रिभुज में ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब यहीं से हमारा AC की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि BC और AB की लंबाई दी हुई है। BC की लंबाई कितनी दी हुई है? A दी हुई है, यानी A स्क्वायर, ठीक। AB की लंबाई जो दी हुई है वो भी A स्क्वायर, A दी हुई है तो A का स्क्वायर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये AC की लंबाई, AC के स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो AC का मान कितना? ये तो स्क्वायर उसका है, AC का मान यानी कि डायगोनल का मान कितना हो जाएगा? AC का मान हमने D माना है, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो D की वैल्यू यानी कि डायगोनल की वैल्यू जो हो जाएगी √2A, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा डायगोनल निकल गया, ये जिसको कि हिंदी में कहते हैं डायगोनल को विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई हमारी निकल गई D बराबर √2A, यानी जो भुजा दी हुई हो उसी में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो डायगोनल यानी कि विकर्ण होगा, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर भुजा नहीं दी हुई हो, डायगोनल दिया हो, तो कहे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है। यहाँ से आप D इज इक्वल टू होता है √2A, ये होता ही है। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर D दिया हो, D का कुछ मान दिया हो तो D बटे √2 कर देंगे तो ये हमारा विकर्ण निकल जाएगा, ये साइड निकल जाएगा। और जब साइड निकल जाएगा तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चंस में साइड ना दे करके डायगोनल दिया हुआ होता है, तो डायगोनल में √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा
साइड निकल जाएगा और फिर साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा एक कॉन्सेप्ट। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण थ्योरम है इसमें, जो कि हमने पिछली कक्षा में जब हम स्क्वायर के बारे में बता रहे थे आपको, तो उसमें भी हमने बताया था। फिर यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं उसी को। आप ये देखिए कि कोई अगर वर्ग दिया हो, कोई वर्ग दिया हो, ये कोई वर्ग दिया हो अगर ABCD, ये वर्ग दिया हो, इसके साइडों के मिड पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ठीक, तो एक नया जो चतुर्भुज बन के आता है, नया क्वाड्रिलेटरल। ये सपोज यहां से हम लेते हैं E, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट F, इसका मिड पॉइंट G, इसका मिड पॉइंट H। प्रत्येक साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया। इन्हीं मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दें, ठीक है, तो ये जो फिगर बन के आया, यहां पे एक बार आप लिख लें, इफ E, F, G, H आर मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु किसके, भुजाओं के। कौन सी भुजा, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। अगर EFGH क्या हो, AB, BC, CD और DA साइडों के मिड पॉइंट हो क्रमशः, तो ऐसे केस में क्या होगा, देन क्वाड्रिलेटरल EFGH इज आल्सो ए स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, तो जो नया क्वाड्रिलेटरल यानी कि नया चतुर्भुज बन के आता है, वो चतुर्भुज भी क्या होगा, एक स्क्वायर ही होगा। ठीक, ये चीज़ है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया। और साथ ही साथ इसका जो एरिया होगा, एरिया जो होगा वो मूल जो चतुर्भुज है, जो पहला चतुर्भुज है, उसके एरिया का 1/2 होगा, जो कि हम रेक्टेंगल में के केस में भी हमने आपको बताया था। तो वहाँ पे तो कुछ अलग फिगर बन रहा था। बहरहाल ये क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाई 2। ये एरिया निकल के आ जाएगा। इस छोटे वाले चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये रहा एक पॉइंट। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। आइए देखते हैं एक पॉइंट और। कोई वृत्त है, तो सॉरी, कोई हमारा स्क्वायर दिया हुआ हो, कोई स्क्वायर दिया हो, ABCD अगर हमारा स्क्वायर दिया हो, तो इस स्क्वायर के परितः चारों ओर अगर हम कोई वृत्त खींचे जो इसके वर्टेक्स से होकर के जाए, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा या उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये कैसे हम निकालेंगे। ये है, ठीक। अब यहाँ पे अगर इसकी साइडें A दी हुई हो, प्रत्येक साइड A दी हुई हो, क्योंकि ये क्या है, ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर है। तो यदि एक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तो बाकी तीन भुजाओं की लंबाई भी स्मॉल a हो जाएगी, क्योंकि ये एक वर्ग है। अब इसमें अगर हमसे ये पूछा जाए, इसके परितः जो वृत्त खींचा गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल या उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसको मिला दीजिए एक उसी से, तो AC क्या होगा, एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हो गया, ठीक। और विकर्ण होने के साथ साथ ये क्या होगा, इसके सेंटर से, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा AC लाइन जो है वो वृत्त के केंद्र, अगर इसके केंद्र को हम O माने, तो ये क्या है,
ये वृत्त के केंद्र से होकर के AC लाइन गुजरेगी। जब AC लाइन वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी तो AC लाइन क्या हो गई, वृत्त का डायमीटर यानी कि उसका व्यास हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए, जब ये एक साथ साथ ये क्या है, डायमीटर होने के साथ साथ जो चतुर्भुज है यानी कि स्क्वायर है उसका डायगोनल है। तो अभी हमने आपको बताया कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मान जो होता है वो √2a होता है। ये हमने अभी पिछले उसमें कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि किसी भी वृत्त या किसी भी वर्ग का जो डायगोनल है होता है उसका मान क्या होता है, भुजा के √2 के 2 टाइम होता है। ठीक है, √2 टाइम। तो यहाँ पे भुजा अगर a दी हुई हो तो डायगोनल इतना हो जाएगा। ठीक, और यही डायगोनल क्या है, डायगोनल जो है, जो ये डायगोनल है वो क्या है, वही डायमीटर है। ठीक है, डायगोनल जो है इस स्क्वायर का डायगोनल जो है वो इस वृत्त का डायमीटर। ठीक, अब डायगोनल जब पता चल गया तो डायमीटर पता चल गया, यानी कि ये जो डायगोनल है वही डायमीटर है। तो डायमीटर यानी हम सीधे लिख सकते हैं डायमीटर = √2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब डायमीटर पता चल गया तो रेडियस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। रेडियस = डायमीटर/2 यानी √2a/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से हो जाएगा r = a/√2। ये इस वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हमारी निकल गई। और जब त्रिज्या निकल गई तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, π × r² से इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो ये रहा कि जब किसी वर्ग के या किसी स्क्वायर के परितः उस एक ऐसा वृत्त खींचे जो उसके चारों शीर्षों से होकर के जाए, तो उस केस में जो अगर हमारा वृत्त क्या कहते हैं, इसका वर्ग का अगर की भुजा अगर दी हुई हो तो रेडियस अगर हमको निकालना हो तो रेडियस इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब रेडियस निकल जाएगी तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये तो रहा एक चीज़। अगर यही वृत्त बाहर ना खींच करके इसी वर्ग के अंदर खींचा जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर फिगर इसका उल्टा हो, कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई वर्ग दिया है, सपोज ABCD कोई वर्ग दिया हो, ABCD, और इसके अंदर कोई हम सर्किल अगर ड्रा करें कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो इस केस में जो अंदर वृत्त है उसका रेडियस कितना होगा, इसके रेडियस का मान कितना होगा, r = what। ठीक है, और इसका जो एरिया इसकी साइडें जो स्क्वायर है इसकी साइडों की लंबाई दी हुई है। साइडें सभी बराबर होती है स्क्वायर में, इसलिए सब स्मॉल a हो जाएंगी। ठीक है, तो r अगर हमें निकालना हो, r = what, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये यहाँ से इसको टच कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो ये पूरी लाइन जो होगी वो क्या होगी, ये डायमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से हो करके गुजरता है। तो अगर ये सेंटर है, सपोज वो अगर सेंटर है तो ये लाइन जो होगी ये डायमीटर होगी। ठीक, अच्छा, डायमीटर होने के साथ साथ ये लाइन जो होगी इस लाइन के बराबर होगी। ठीक है, ये लाइन जो होगी इसके बराबर होगी। अगर इसके बराबर है तो क्या होगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा, डायमीटर का मान कितना होगा, डायमीटर का मान भी हो जाएगा a। क्यों a हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो होगी इसके बराबर होगी। क्लियर, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। क्यों बराबर होगी, इसको भी प्रूफ इजीली किया जा सकता है। देखिए, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कोई वृत्त है, अगर यहाँ से इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए कोई लाइन जाए और सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होगी इस पे 90 डिग्री होती है, तो अगर सेंटर से गुजरेगी तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, और ये तो ऑलरेडी 90 ही है, क्योंकि ये क्या है,
ये चतुर्भुज क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों 90-90 है तो इनका सम 180, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। ठीक है, लाइनें, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई क्योंकि इसका और इसका सम 180 हो गया। इसी तरीके से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्यों पैरेलल हो गई? क्योंकि इसका और इसका सम 180 हो गया, तो ये भी पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के साथ साथ क्या है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, ये पूरा हमारा आयत हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा। आयत में क्या होता है, आमने की साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, तो बराबर होंगी तो कहने का अर्थ ये है कि इसका मान जो है ए इसके बराबर हो जाएगा, डीसी के, यानी उसका मान भी, इसका मान जो डायमीटर होगा इसका मान भी ए के बराबर हो जाएगा। और जब ए के बराबर हो जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी। और a/2 जब रेडियस निकल गई तो क्षेत्रफल इजीली πr² यानी कि रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो रहा एक बार जब वृत्त अंदर है और एक बार जब वृत्त बाहर है, उस केस में। आइए आगे देखते हैं। सेमी सर्किल में अगर हम ड्रॉ करें, अगर किसी सेमी सर्किल में, किसी अर्धवृत्त में हम सबसे बड़ा जो संभावित वो स्क्वायर है अगर वो हम ड्रा करें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा या उसकी साइडों की लंबाई कितनी होगी, ये हम देखें। जैसे ये कोई अर्धवृत्त हम खींच रहे हैं, ठीक, ये कोई अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग यानी कि सबसे बड़ा स्क्वायर खींचेंगे उसका जो साइड होगी या उसका एरिया होगा वो कितने के बराबर होगा, यानी ABCD। क्लियर? यहाँ पे ये पॉइंट O अगर हम इसको मान लें तो ये हमारा अगर पॉइंट PQ, ठीक है। अब हमको ये पता करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा। दिया क्या हुआ हमें, सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दी हुई है। रेडियस की वैल्यू स्मॉल r, सिर्फ गिवन में सिर्फ यही एक चीज़ दी हुई हो और इससे हमें कहा जाए कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर खींचा गया है उस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कैसे हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए साइड जो हो, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो, वो x हो, अगर हम मान लें, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा, चूंकि एक वर्ग है तो प्रत्येक भुजा x होगी, ठीक है, x और x ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो AB है इसकी लेंथ जो दी हुई है वो x दी हुई है, तो OB की लेंथ जो हो जाएगी वो x/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो संभावित सबसे बड़ा जो स्क्वायर खींचा जाएगा वो इसी तरीके से खींचा जा सकता है कि ये इसी सेंटर के आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ OB की वैल्यू जो होगी AO = OB = जो होगा वो x/2 हो जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसकी साइड्स मान ली x, तो उस केस में क्या हो गया, OB की वैल्यू हमारी x/2 आ गई और AO की वैल्यू जो आ गई वो भी x/2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज OBC त्रिभुज में अगर देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है। क्यों 90 है? क्योंकि यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये वर्ग का ही कोण है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका मान OC का मान जो हो जाएगा वो R के बराबर होगा, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, सेंटर से उसकी बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन जो है ये भी एक रेडियस है, तो इसका मान भी हमारा R हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए,
त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, OBC में क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी लंबाई OC की लंबाई और BC की लंबाई दिया हुआ x, तो एक्स स्क्वायर, और इसकी लंबाई जो OB की दी हुई हो वो x/2 दी हुई है, प्लस x/2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये चीज़ होता है। यहाँ से आप देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x²/4, और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा r² बराबर 5/4 x²। ठीक है, इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 4/5 r²। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा x² क्या है, x² ही तो इस वर्ग का क्षेत्रफल है, क्योंकि किसी भी वर्ग यानी कि किसी भी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है। यहाँ भुजा हमने x मानी थी, और उसी का स्क्वायर जो हो गया वो भुजा वो इस वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। तो यानी x² = 4/5 r² जो है, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो ये कहने का अर्थ है यही हमारा रिजल्ट है। यहाँ से आप देखिए तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो रिलेशन आया रेडियस और स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD वो कितना हो गया, 4/5 r²। r जो सिर्फ r दिया हुआ था, स्टार्टिंग में जब हम चले थे तो सिर्फ इस अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, और उस अर्धवृत्त के त्रिज्या से हमने इसके अंदर जो इसके अंदर जो स्क्वायर खींचा गया है, उस स्क्वायर का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, जो कि क्या है, 4/5 गुणित त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, या रिजल्ट कह सकते हैं। इसका उपयोग क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये तो हमने सेमी सर्किल के केस में बताया। अगर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 जो वृत्त होता है उसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। चतुर्थांश में अगर कोई स्क्वायर हम ड्रा करें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमारा चतुर्थांश हो गया। क्वाड्रेंट ABC, ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया। ABC इज ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है। अगर ABC अगर क्वाड्रेंट है तो उस केस में इस चतुर्थांश में अगर हम कोई सबसे बड़ा जो संभव स्क्वायर है अगर इसके अंदर ड्रा करें, खींचें, तो उसका एरिया कितना होगा, कुछ ये ऐसे बनेगा। अगर इसको हम इसको हम DE कर दें, F कर दें, ठीक। और दिया क्या हुआ, हमारा दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, रेडियस। इस रेडियस का मान दिया हुआ हो तो उस केस में हम इसको कैसे निकालेंगे। कहने का अर्थ ये है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADEF इज इक्वल टू व्हाट। और गिवन के तौर पर जो हमको दिया है वो सिर्फ दिया है R, वैल्यू ऑफ रेडियस, वो कितना दिया हुआ R। गिवन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ R दिया हो तो उस केस में हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम। अगर हम इसकी साइड की लंबाई माने x, तो प्रत्येक ये हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से, तो देखिए साइड अगर मान लिया उसकी दी हुई हो, इफ साइड्स ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स, एक्स दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहां से अगर ए को ई से मिला दें तो ए ई क्या हो गया, ए ई जो हो गया वो हमारा ए ई इज डायगोनल, इज ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी ई एफ एंड क्या दिया हुआ, एंड साथ ही क्या है, ए इज ऑल्सो क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस भी है। कहने का अर्थ ये है कि ए ई साथ में क्या है, एक इस चतुर्भुज का, इस वर्ग का क्या है, एक विकर्ण है। साथ ही साथ ए ई जो है इस क्वाड्रेंट का, यानी ये चतुर्थांश जो दिया हुआ है उसका वृत्त का, उसकी त्रिज्या भी है। तो त्रिज्या भी है और विकर्ण भी है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए, इस विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखिए त्रिभुज या ट्रायंगल ए डी ई में क्या होगा, ए डी ई में ए ई स्क्वायर होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए इसका मान कितना है रेडियस का, रेडियस का मान, चूंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, रेडियस अभी बराबर ही है सब, तो इसका मान भी ए ई का मान जो होगा ए बी के बराबर, यानी कि इसका भी वैल्यू आर ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ए डी की वैल्यू हमने माना है, ए डी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और डी ई की वैल्यू भी x है, क्योंकि वो भी साइड ही है, क्या है, इस स्क्वायर की साइड है। तो साइडें प्रत्येक जो होती हैं, प्रत्येक साइड जो होती है किसी भी स्क्वायर की वो बराबर होती है, तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकालो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ठीक। यहाँ और सिंप्लीफाई अगर x स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें, x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, यही तो क्षेत्रफल है। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए डी ई एफ का जो हमारा वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग जो होता है वही वर्ग का यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ही जो है वो एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एरिया ऑफ यहाँ से आप लिखें अगर और सिंप्लीफाई, तो यहाँ से देखिए लैंग्वेज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हमारा क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, ये निकल गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए डी ई एफ, इसका मान जो होगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चतुर्थांश में ये कहा जाए कि सबसे बड़ा जो संभव वर्ग है, अगर वो किसी चतुर्थांश में खींचा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि चतुर्थांश का रेडियस यानी जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस दिया हो तो रेडियस स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, वो हमारा इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट था। इसी तरीके से एक और है इसमें, अगर चतुर्थांश में, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि यदि चतुर्थांश में जो हमने पिछले तरीके से ड्रा किया था वैसे ना ड्रा करके किसी और तरीके से अगर ड्रा किया जाए स्क्वायर, तो उसका एरिया कितना होगा, जैसे पिछली बार हमने ड्रा किया था। यहाँ पे पिछली बार हमने ड्रा किया था ऐसे, लेकिन अगर ये ऐसे ना हो करके अगर ऐसे हो तो उस केस में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसको हम माने A B C D, ठीक है।
अगर ऐसे दिया हो तो उस केस में इसका अगर हमको कहा जाए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो कितना होगा। दिया क्या है, देने के नाम पे मात्र इसका रेडियस दिया हुआ हो, इस चतुर्थांश का यानी क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हो, तो इसका सिंपली बस हम चूंकि इसका प्रूफ अगर हम करेंगे तो प्रूफ तो हो जाएगा, बट बहुत लंबा है, जो कि काफ़ी मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे आप इसके रिजल्ट को याद कर लेंगे, वो रिजल्ट क्या होता है। तो इस पर देखिए, यहाँ पे हमने पिछली बार इसका तो हमने निकाल के बता दिया था, r² 2 होता है, ठीक है। अगर हमारा इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ, उसके अंदर स्क्वायर जो बना हो इस तरीके से बना हो, तो उसका एरिया जो होता है वो एरिया होता है 2/5 r²। एरिया ये होता है, यानी अगर कोई चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट हमारा दिया हो r, उसके रेडियस r दिया हो, तो उसके अंदर अगर इस तरीके से कोई हमारा स्क्वायर ड्रा किया जाता है तो उस स्क्वायर का क्षेत्रफल जो होगा वो 2/5 गुणित त्रिज्या का वर्ग। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, उसकी परिभाषा से लेकर के उसके एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल्स और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम से सारी चीज़ों को हमने एक एक करके आपके सामने बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।